हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। फाइनली मैंने गाड़ी साफ़ करा ली है आप लोगों के लिए, और आज की इस वीडियो में आपको देंगे शायद 2023 का पहला नाइट ड्राइव रिव्यू। आज की जो गाड़ी है मेरे साथ, इसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको देंगे इसका एक डिटेल्ड नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस, क्योंकि इसे दिन से ज़्यादा कहीं ना कहीं मैंने रात में एक्सपीरियंस किया है। और रात के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो दिन से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होते हैं और आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं इस गाड़ी के नाइट रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. दोस्तों अब आपको देते हैं इसके हेडलैम्प्स का एक आउटलुक। अभी इस टाइम देखेंगे तो इसके DRLs ऑन है। अब ऑन करते हैं इसके हेडलैम्प्स, तो ये आप देखेंगे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन हो चुके हैं। और अब आ जाते हैं फॉग लैम्प्स की तरफ, तो ये आप देखेंगे LED के अंदर फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। और फाइनली इंडिकेटर जला देते हैं जिससे आपको फुल लाइटिंग सेटअप दिख जाए। तो ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स कुछ इस तरह से प्लेस्ड हैं। डिपर मारते हैं आप, डिपर, तो ये आप देख सकते हैं डुअल बीम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे दिए गए हैं। इंडिकेटर वापस से दिखाऊं कि आपका ORVM पे इंडिकेटर आप देख सकते हैं LEDs के अंदर दिया गया है। अब चलते हैं इसे पीछे और टेल लैम्प्स का लुक वगैरह आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एक तो पार्किंग लैम्प्स, उसके अलावा आपको ब्रेक लैम्प्स दिखाई दे रही हैं। ब्रेक लैम्प्स को एक बार आपको ऑन ऑफ करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हाई माउंट स्टॉप लैम्प और ब्रेक लैम्प्स कुछ इस तरीके से फंक्शन करती हैं, और ब्रेक लैम्प्स का फंक्शन यहाँ पे भी आ जाता है। अब डाल देते हैं रिवर्स, तो ये आप देखेंगे अगेन रिवर्स में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग मेरे को लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन्स का यूज़ किया गया है ऑलमोस्ट 50 लाख की गाड़ी में। रेयर फॉग लैम्प्स भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देखेंगे पूरी लुक आपको दिखाई दे रही है। और ये जो नीचे बम्पर पे लाइट्स हैं, इन्हें बोलते हैं बेसिकली रेयर फॉग लैम्प्स। ये भी हेलोजन में कवर करी गई हैं, और आपकी जो नंबर प्लेट लाइट्स हैं ये भी हेलोजन में है। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसकी इंटीरियर की एम्बियंस और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। तो सबसे पहले गाड़ी कर देता हूँ अनलॉक। तो ये आप देखेंगे आपके पडल लैम्प्स ऑन हो चुके हैं इस टाइम, और केबिन में आप देखेंगे तो लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। अब मैंने कर दिया डोर ओपन। सबसे पहले केबिन लाइट्स देखिए, तो फ्रंट में LED है, सेकंड रो में LED है, बट थर्ड रो में हेलोजन में दी गई हैं। अंदर बैठ जाते हैं और आपको दिखाते हैं सभी एस्पेक्ट्स। तो यहाँ आप देखेंगे तो स्टार्ट स्टॉप बटन इल्यूमिनेटेड है, और गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। ये गाड़ी हो चुकी है हमारी स्टार्ट, और मिरर कर देते हैं बंद। माफ़ी चाहूँगा अगर थोड़ा शोर आ रहा हो, इस टाइम डीफॉगर ऑन है। अब स्पीडोमीटर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। उसके अलावा राइट साइड में आपको दिए गए हैं MID रिलेटेड बटन्स, लेफ़्ट साइड में दिए गए हैं मीडिया रिलेटेड बटन्स, और पावर विंडो के सभी बटन्स इल्यूमिनेटेड हैं। उसके अलावा राइट साइड में पार्किंग के, आपके बूट के और DPF के सभी बटन्स इल्यूमिनेटेड है। सेंटर कंसोल की तरफ आ जाऊं तो यहाँ आप देखेंगे एक क्लॉक दी गई है, एक हज़ार्ड लैम्प स्विच है, और ये रहा आपका टच स्क्रीन सिस्टम। टच स्क्रीन सिस्टम में कैमरा दिखाऊं अगर आपको, तो ये आप देख सकते हैं कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी कुछ इस तरह से आ रही है। उसके अलावा नीचे की तरफ आ जाते हैं तो ये रहे आपके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स, उसके नीचे वेंटिलेटेड सीट के बटन्स हैं, और ये आपका लिवर दिया गया है 4 व्हील ड्राइव के लिए। उसके अलावा ये आप देखेंगे तो गियर बॉक्स के सभी कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड है, और यहाँ पे आपके 3 ड्राइव मोड, ऑटो ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, और साथ ही आपके रेयर डिफरेंशियल का बटन। उसके अलावा यहाँ पे एक लाइट जल रही है, तो दोस्तों ऑटो डिमिंग IRVM इसमें दे दिया गया है। रूफ़ की तरफ आ जाता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपके सारे बटन्स इल्यूमिनेटेड है, और LED में केबिन लाइट्स दी गई हैं, प्लस
केबिन की अगर लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसी लुक निकल के आती है। ओवरऑल यहाँ पे एम्बियंट लाइट मैं ज़रूर मिस कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेजर मिसिंग मेरे को लग रही हो। चलिए अब चलते हैं सेकेंड रो में और वहाँ भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है इंटीरियर एम्बियंस से रिलेटेड। जैसे ही डोर ओपन करा तो यहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेशन हो जाती है गाड़ी के अंदर, क्योंकि सारा सेटअप दिया गया है LEDs के अंदर। अब सेकेंड रो में आप अगेन देखेंगे, मैंने जैसे ही डोर ओपन करा तो एक काफ़ी बड़ा और बेहतर फ़र्क आ जाता है यहाँ पे। तो सेकेंड रो में ऊपर अगर आपको दिखाऊं तो लाइट के बटन्स, AC के बटन्स इल्यूमिनेटेड है, उसके अलावा पावर विंडोज़ के बटन्स इल्यूमिनेटेड है। रेयर से इंटीरियर का लुक कुछ इस तरीके का आता है और यहाँ भी आप देखेंगे तो पावर विंडो का बटन इल्यूमिनेटेड है। अब दोस्तों बूट के लिए गाड़ी को करना पड़ेगा एक बार बंद, तो एक बार करता हूँ। या ये वाला जो आपका बटन है इसके थ्रू भी आप बूट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपका बूट ओपन हो चुका है कुछ इस तरीके से, और बूट में अभी इस टाइम सामान है, सामान को इग्नोर करिएगा। बट ऊपर अगर आपको रूफ की साइड दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिया गया हैलोजन लैंप और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बूट है, तो इसे क्लोज़ करने के लिए जो बटन है वो भी आपको इल्यूमिनेशन के साथ मिल रहा है। और कुछ इस तरीके से मेरे को थोड़ा सा स्लो ज़रूर लगा, बट अपना काम ये डेफिनेटली कर जाता है। ये देखिए बूट इस टाइम हो चुका है लॉक। दोस्तों इंटीरियर में एक दो लाइट्स और भूल गया था मैं। सबसे पहली तो ये आप देखेंगे डोर वार्निंग लाइट, और दूसरी लाइट अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा डिम है, ऑरेंज कलर में आपको ग्लव बॉक्स के अंदर लाइट दे दी गई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइव को और आपको बताते हैं ड्राइविंग रिलेटेड सभी एस्पेक्ट। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसका हेडलैम्प रिस्पांस रोड पे कैसा निकल के आ रहा है। अभी जो लाइट आप देख पा रहे हैं वो है इसके हज़ार्ड लैम्प्स की, क्योंकि पहाड़ों पे क्या कहीं भी आपको अंधेरे में ऐसे नहीं रुकना चाहिए। अब ये जो लाइट आप देख पा रहे हैं ये है इसके LED फॉग लैम्प्स, जिनकी थ्रो काफ़ी अच्छी है। ये जो लाइट आपके सामने है ये है इसकी लो बीम, और ये जो दूर आपको दिख पा रही होगी ये आप देख सकते हैं ये है इसकी हाई बीम। अब सेम चीज़ ड्राइवर पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने सारी लाइट्स कर दी हैं ऑफ, और आगे से एक ट्रक आ रहा है उसे पास ऑन होने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये लोग हाई बीम पे चलते हैं इसीलिए रिफ्लेक्शन वगैरह इतनी ज़्यादा आती है। खैर हाई बीम पे तो हमें चलना नहीं चाहिए। ये आप देखेंगे तो ये मैंने ऑन कर दिया फॉग लैम्प्स, ये इसकी लो बीम और ये इसकी हाई बीम, तो आपको रोड की क्लैरिटी इजीली मिल पा रही होगी। तो दोस्तों अब फाइनली ड्राइविंग सीट पे आ चुका हूँ और आपको बताते हैं क्या रिस्पॉन्स है आखिर इसकी ड्राइविंग का, क्योंकि दोस्तों नाइट ड्राइविंग एक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट लगता है काफ़ी लोगों को। और डिफ़िकल्ट के साथ साथ अगर आपको बोलूँ तो दोस्तों अगर डिफ़िकल्ट आपको ना भी लगे तो रिस्की ज़रूर होता है, क्योंकि रात में काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। चलिए खैर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और अब आपको बताते हैं इसके ड्राइविंग रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स जो नाइट टाइम में आपके काम आएंगे। आप एंजॉय करिए इंटीरियर को और आगे हेडलाइट रिस्पॉन्स को। तो अभी आप देखेंगे एंड्रॉयड ऑटो में तो मैं सुबह 5 बजे के करीब घर पहुंचने वाला हूं, और ओवरऑल एंड्रॉयड ऑटो काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। इंटीरियर में जैसा कि मैंने आपको बताया एम्बियंट लाइट्स को मैं मिस कर रहा हूँ, बट ये जो एनालॉग स्टाइल में स्पीडोमीटर दिया गया ये मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ड्राइव मोड्स अगर मैं चेंज करता हूँ तो दोस्तों ऊपर आप देखेंगे स्पोर्ट लिखा आ गया और रेड कलर का एक इंसर्ट आ गया है मेरे MID के अंदर। तो ये चीज़ थोड़ी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, क्योंकि अगर इससे आधे प्राइस की गाड़ियाँ देखें क्रेटा वगैरह तो उनके टॉप एंड वेरिएंट में डिजिटल स्पीडोमीटर के साथ साथ और बेटर आपको मोड्स दिखाई देते हैं। उसके अलावा अब रोड पे चलते हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी की अगर लाइटिंग सेटअप की बात करें तो फ्रंट लाइटिंग पूरी LED में है, वो तो मैंने आपको दिखा दी, बट LED के साथ साथ आप थ्रो अगर देखेंगे तो इस टाइम गाड़ी की सिर्फ फॉग लैम्प्स ऑन है और साथ में लो बीम ऑन है। आप डिपर का रिस्पॉन्स आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों लाइटिंग के मामले में कहीं से भी ये गाड़ी आपको कमज़ोर नहीं लगेगी और लगनी भी नहीं चाहिए। 50 लाख रुपए की गाड़ी है, बट दोस्तों उस हिसाब से अगर आपको बताऊं तो स्टॉक सेटअप ज़्यादातर गाड़ियों के उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे तो आगे से जितने भी लोग ज़्यादातर आ रहे हैं वो हाई बीम में आ रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हाई बीम में अपनी गाड़ी को ड्राइव ना किया करें। उसके अलावा हाई बीम का रिस्पॉन्स आपको दिखाने के लिए मैं मात्र 30 सेकेंड आपको दिखा देता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स रहता है फुल लाइटिंग सेटअप का। तो ये आप देखेंगे
सामने पहाड़ हो, कोई भी पत्थर हो, रोड की मार्किंग्स हो, या फिर किसी भी तरह की ओवरऑल आपको विज़न लेनी हो, तो इसके फुल लाइटिंग सेटअप के साथ आपको काफ़ी दूर तक का व्यू मिल जाता है। अब बंद करते हैं लो बीम को, ताकि हमारी वजह से तो एटलीस्ट किसी और को परेशानी ना आए। और विजिबिलिटी एस्पेक्ट में मेरे को यहाँ पे कोई कमी नहीं लग रही है। बोनट तो आप जानते हैं फुल साइज़ एसयूवी है, तो विजिबल ही रहता है। उसके अलावा इंटीरियर में आ जाते हैं तो IRVM अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे जाता है। आप यहाँ देखेंगे एक ग्रीन लाइट जल रही है। बेसिकली वो ग्रीन लाइट दर्शाती है कि इसका जो इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर है वो अपना काम पूरी तरह से कर रहा है। और अगर ORVMs की तरफ जाऊँ तो ORVMs का आप क्लोज लुक देखेंगे, हालांकि इस टाइम कोई पीछे आ नहीं रहा है, बट जब कोई आ रहा होता है तो विजिबिलिटी वगैरह वहाँ से भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों, नाइट ड्राइविंग एस्पेक्ट में एम्बियंट लाइट कहीं ना कहीं परेशान भी करती है, बट अगर हल्की फुल्की हो, जैसे मैंने टोयोटा की ही कैमरी चलाई थी कुछ टाइम पहले, उसके अंदर हल्की फुल्की फुटवेल लाइटिंग थी और हल्का फुल्का डैशबोर्ड पे इल्यूमिनेशन था, तो उतनी अगर लाइटिंग सटल दी जाती इसके अंदर भी तो एक काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट रहने वाला था। बाकी दोस्तों, आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं। अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों, देखा आपने इस टोयोटा फॉर्च्यूनर का एक नाइट ड्राइव रिव्यू। होप करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। अब अपना एस्पेक्ट बता देता हूँ। तो दोस्तों, हेडलैम्प से कोई ख़ास शिकायत मुझे नहीं है और ओवरऑल फॉग लैम्प्स वगैरह भी अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं। जो कमी मेरे को यहाँ पे लगी वो लगी बेसिकली रेयर में जो हेलोजन्स का यूज़ किया गया है दोस्तों, 50 लाख की गाड़ी में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो एम्बियंट लाइट की कमी यहाँ पे ज़रूर है। और उसके अलावा जो आपका बूट लैम्प बोलें या थर्ड रो का लैम्प बोलें, आप कुछ भी उसे बुला सकते हैं, वो भी हेलोजन के अंदर दिया गया, जो कि अगेन LEDs के अंदर होना चाहिए था। बाकी दोस्तों, मेरा कुछ यही एस्पेक्ट है। आप बताइए अपने थॉट्स। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।